बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के सार्फिन अस्सलाम वालेकुम। आज डोकलहान में जमात इस्लामी वाले का जलसा हो रहा है और इसमें रज़ाए मशाह और इमरान शफीक भी शामिल होंगे। आपको सारा जलसा भी दिखाएंगे और क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी रैलियाँ आती हैं इसमें शामिल होती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो व्लॉग पूरा देखते रहें, तो बाकी अहवाल भी आपको दिखाते हैं और स्टेज की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। ये जी मान भाई, कईयों बाद की जानी मानी हस्ती मान भाई कैसे हो? अल्लाह। मान भाई किधर आए हो? अच्छा, तो जलसा तो अभी शुरू नहीं हुआ, आप पहले आ गए भाई। मैं पहले पहुंच जाता हूँ। सही आप हमारा हौसला है, आप हमारी हिम्मत है और आपकी जिस्मू आपकी मेहनत ही तराजू वाले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम जुल्म जबर के मारों को इंसाफ दिलाने निकले हैं। लोग तराजू वाले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम जुल्म जबर के मारों को इंसाफ दिलाने निकले हैं। दुनिया से प्यार मोहब्बत से नफरत का खात्मा कर देंगे, खुशहाली से बदहाली का गुर्बत का खात्मा कर देंगे। हम अमन अमा की किरणों से जुल्मत का खात्मा कर देंगे। दामन में प्यार मोहब्बत के हम लेके खजाने निकले हैं, हम जुल्म जबर के मारों को इंसाफ दिलाने निकले हैं, इंसाफ दिलाने निकले हैं। बीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह जरूरी है। बीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह जरूरी है। बीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह जरूरी है। बीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह बीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह बीपी 17 की मजबूरी है। आम आदमी इस निजाम को लाने के लिए मैं राजा शाहजेब, मेरा भाई और राजा इसरार और इनके साथ आने वाले तमाम दोस्तों को, भाइयों को पिंडाल आमद पर दिल की गहराइयों से मैं अपनी तरफ से जमात इस्लामी यूसी 21 की तरफ से, जमात इस्लामी यूसी 22 की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। राजा शाहजेब हमारी यूसी 21 का JIU की सदर की जिम्मेदारी भी रखते हैं और इनकी मेहनत पर, इनके राब्तों पर, इनके नौजवानों के साथ हर वक्त मौजूद रहने पर मैं राजा शाहजेब आपसे दरख्वास्त करूंगा। मैं आलमगीर और तो इस सर्दी तो नहीं है ना, माहौल गर्म हो चुका है, अब सर्दी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। मेरे नारों का भरपूर जवाब दें। मेरे ये जो भाई खड़े हैं नशिस्तों पर तशरीफ रखें और नारों का भरपूर जवाब दें कि यूसी 21 और यूसी 22 का यूसी नाराए तकबीर, रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा। सिर्फ जमाते इस्लामी है, सिर्फ जमाते इस्लामी है, सिर्फ जमाते इस्लामी। जुल्म जबर के मारों को इंसाफ दिलाने निकले हैं। फूलों की महकात तराजू, देगों की जनका तराजू, सबके गले का हाथ तराजू, जीतेगा इस बार
चलो आते भाई आओ पहुंच जाए नहीं आ पीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह ज़रूरी है। पीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह ज़रूरी है। पीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह ज़रूरी है। तकदीर के नारों में अल्लाह के शेरों का लश्कर। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। पीपी 17 की मजबूरी है, पीपी 17 की मजबूरी है, पीपी 17 की मजबूरी है, पीपी 17 की मजबूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पैगाम ये पहुंचा दो घर घर, मजलूमों और मजबूरों को हम हक दिलवाने निकले हैं। हम जुल्म जबर के मारों को इंसाफ दिलाने निकले हैं, इंसाफ दिलाने निकले हैं। हम लोग तराजू वाले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं। हम जुल्म जबर पीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह ज़रूरी है। पीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह ज़रूरी है। रज़ा शाह तेरे जान निसार, बेशुमार। पीपी 17 की मजबूरी है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह ज़रूरी है। पीपी 17 की मजबूरी है, पीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह ज़रूरी है। अल्लाहू अकबर, के मारो इंसाफ दिलाने निकले हैं। ताराज़ू अब राज करेगा, ताराज़ू सबका है नारा, ताराज़ू सबका है नारा। कुरान और सुन्नत की दावत लेके अहले ईमान उठो, नाफिज इस मुल्क में करना है। या रसूल अल्लाह, या अली। पीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह ज़रूरी है। पीपी 17 की मजबूरी है, रज़ा शाह। नारे तकबीर, कौन से सारे पीपी 17 की मजबूरी है, पीपी 17 की मजबूरी है, पीपी 17 की मजबूरी है, पीपी 17 की मजबूरी है। गैस नहीं है मेरे भाइयों, पीपी 17 की मेरे भाइयों, जिनके मुंह में गैस नहीं, आप लोग जाकर भट्टी और चौधरी साहब और उनके साथ आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पिंडाल में खुश आमदीद कहता हूँ। अखलन व सखलन मरहबा। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब रज़ा अहमद शाह साहब भी अभी पिंडाल में पहुँचने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले मैं अपनी बात भी मुकम्मल करूँगा। मेरे भाइयों, जिन गलियों में आज गैस नहीं है, इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मैं आपको
ये भी बताना चाहता हूँ, आपके इल्म में होगा कि गैस मेरे भाइयों बुलाया और कहा गया कि यहाँ पे 17 में हर घर में चाहे जो गरीब है, जो सफेद पोश है, जो तंगदस्त है, उसके घर में राशन पहुंचाना है। पूछा गया कि इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा। हमारी यूसू ने अपने अस्तित्व तो यहाँ से हम उठाकर बाहर फेंकेंगे। वोट इंशाल्लाह तराजू का आपके दरमियान ज्यादा मुखल नहीं होगा। मैं जवानों के दिलों की धड़कन और आज की इस महफिल की रूह रवां अपने कायद, आपके कायद, जमाते इस्लामी के कायद, नायब अमीर जमाते इस्लामी जिला रावलपिंडी, उनका शानदार इस्तकबाल होगा। मैं उबैद शाह साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो आगे आए और अपने नारों से रजा अहमद शाह साहब का भरपूर इस्तकबाल करें। खाला खान बोलो, मजलूम का साथी खिदमत कलमबदार रजा शाह आया है। पता चलना चाहिए कि यहाँ डोक खाला खान वाले रहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाह, एक चढ़ता सूरज, सूरज की किरणें, किरणों की माला, माला के मोती, दरिया की मोचे, मोचों की रवानी, मोचों की रवानी। ये भाई हमारा, ये कई तुम्हारा, जीतेगा इस बार, जीतेगा इस बार, जीतेगा इस बार। जीतेगा भाई, जीतेगा इस बार तराजू, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इस बार तराजू, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इस बार तराजू, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इस बार। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम जनाब इमरान शफीक साहब, उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N56, मेरे बड़े भाई खलील अब्बासी साहब, शफात भट्टी साहब, हाजी रऊफ साहब, गुलबहार साहब, मलिक इब्रार साहब, राजा अजमल साहब, राजा इखलाक साहब, जनाब हाशिम खान साहब, चौधरी करामत साहब, जनाब जाहिद कियानी एडवोकेट साहब, और इस महफिल में मौजूद मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में मौजूद मेरी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं ठोक काला खान के गैरतमंद लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूं कि आज सर्दी की इस सख्त रात में, इतनी सख्त सर्दी में आप लोग यहाँ मौजूद हैं और ये इस चीज की गम्माजी कर रहा है कि 8 फरवरी तराजू की फतह का दिन है। 27 तारीख को एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नून ने लियाकत बाग में जलसा किया। उन्हें यह जोन था कि हमने करोड़ों रुपए का काम कराया, हमने फला काम कराया, 14 MPA और 7 MNA। अगर एवरेज निकाली जाए तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि 200 से ज्यादा लोग लियाकत बाग में लेके आए, क्योंकि एजेंसियों की यह रिपोर्ट है कि 2500 से 3000 लोग उस प्रोग्राम में जीतेगा
जीतेगा, रज़ा शाह जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। आज से चंद रोज पहले मैंने बन्नी चौक में जलसा किया। मैं बन्नी वालों को सलाम पेश करता हूं, लेकिन ढोक काला खान वालों, तुमने भी आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा होकर फैसला कर दिया है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत कमजोरों, मजलूमों, मजदूरों और गैर मुराद याफ्ता तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की होगी। अब छाया छाया अब राज करेगा, माओ का बेटा, बहनों का भाई। आप जानते हैं कि मैं एक छोटा सियासी कारकुन हूं। यूनियन कौंसिल नंबर 26 में अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा नाजिम रहा। मैं जानता हूं कि गली मोहल्ले के क्या मसाइल हैं। मैं जानता हूं कि 5 फुट और 10 फुट की गली में रहने वाले मेरे बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों के क्या मसाइल हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है ढोक काला खान वालों तुमसे, मुझे बताओ कि 25 साल से 2 ही पार्टियां, उन्हीं के लोग यहाँ पर MNA और MPA रहे। आया उन्होंने हमारे यहाँ पीने का साफ पानी, बच्चियों के सरकारी स्कूल, सेहत के लिए क्या इकदाम उठाए हैं? पिंडी में 3-4 अस्पताल हैं जो अंग्रेज के वक्त बने। आज उनका आलम यह है कि वहां पे अगर हम लेबोरेटरी के टेस्ट कराने चले जाएं तो उसी अस्पताल का जो डॉक्टर है वो कहता है IDC से करा लाओ, शिफा से करा लाओ, आगा खान से करा लाओ। अब पूरी दुनिया में लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं और सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। मुझे बताओ कि अगर हमारे सरकारी स्कूल ये इन 25 सालों में या पिछले टेन्योर में इस काबिल बना देते कि मैं और आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेज सके, तो आप और मैं अपना पेट काट कर इन बच्चों की भारी फीसें अदा करते हैं? नहीं करते। मेरे अजीज साथियों, इनके पास विजन नहीं। यही छोटू गैंग वाले इन लोगों के हुजरों में, ड्राइंग रूम में और बैठकों में इकट्ठा करते हैं। कहते हैं कि चौधरी साहब को वोट दो, मलक साहब को वोट दो, फलां साहब को वोट दो। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पीपी 17 के लोग आजाद हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को इनके जो उस्ताद हैं हम उनको शिकस्त देंगे। और उसके बाद मेरे ये नौजवान, मेरे साथ खड़े हुए यही नौजवान जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने कंधों पे कैन उठाए और मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, चर्चिज में स्प्रे किया, जिन्होंने लोगों के घर राशन पहुंचाया, जिन्होंने कैंप लगा के राजनपुर में डूबे हुए अपने बहनों और भाइयों के लिए राशन इकट्ठा किया, यही लोग इन छोटू गैंगों को यहाँ से निकालेंगे और पंजाब में हमारी नुमाइंदगी करेंगे। साथियों, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी को गरमा दीजिए कि मुखालफीन के दरो दीवार गूंज उठे और इन्हें ये यकीन आ जाए कि ढोक काला खान ने फैसला तराजू के हक में, एडवोकेट इमरान शफीक के हक में, रजा अहमद शाह के हक में दे दिया है। मैं एडवोकेट इमरान शफीक साहब अपने बड़े भाई को दावत खिताब देने से पहले मैं ब्रदर मारिया से गुजारिश करूंगा कि भरपूर नारों के साथ आपका साथ लेकर उनका इस्तकबाल करें। ब्रदर मारिया। ढोक काला खान वालों, अपने कायद के इस्तकबाल का हक अदा करना है, मेरे नारों का जवाब देना है। इमरान है, इमरान है। पिंडी का कायद कौन है?
पिंडी का कायद कौन है? तराजू जिसका निशान है, तराजू जिसका निशान है, इस शहर की पहचान है, तेरी मेरी जान है, पिंडी की पहचान है। इमरान शफीक, इमरान शफीक। सुन्नत की दावत लेके एडवोकेट इमरान शफीक साहब। इस मुल्क में करना है दस्तूर कुरान होगा हर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबय सिजनी अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह ज़ालिकद दीनुल क़य्यम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान में इस बात का ऐलान किया कि रूए ज़मीन पर अगर किसी का इक़्तिदार होगा, अगर किसी का फरमान चलेगा, अगर किसी की कानून और शरीयत होगी, अगर किसी की हुकूमत इंसानों पर होगी, अगर इंसान किसी की गुलामी करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। अल्लाह ताला के अलावा किसी की हुक्मरानी नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी का कानून नहीं है, अल्लाह के अलावा जिंदगी गुजारने का कोई निजाम नहीं है। दो काला खान वालों, किसी शायर ने हमारी कौमी बेबसी पर मातम करते हुए, इस मुल्क की हालत का नोहा पढ़ते हुए क्या खूब कहा। वो कहता है हम कैदी चंद घरानों के, अबलीसों के, शैतानों के, गद्दार वतन की मट्टी के, मक्कार सियासतदानों के, हम कैदी चंद घरानों के, महकूम हैं हम, मजबूर हैं हम, कुछ कहने से माजूर हैं हम, अफलास की जर्दी चेहरों पर और जख्मों से भी चूर हैं हम, निगहबान हैं दुश्मन जानों के, हम कैदी चंद घरानों के। मकरूज किया, नीलाम किया, हर आन हमें नाकाम किया, कशकोल थमाकर हाथों में हमें दुनिया में बदनाम किया, खुद मालिक तख्त खजानों के, हम कैदी चंद घरानों के। ये लूट के धन ले जाते हैं, हम कर्ज का बोझ उठाते हैं, कुछ देर रहे खामोश मगर फिर लूटने ये आ जाते हैं। अंदाज नए बेईमानों के, हम कैदी चंद घरानों के। नस्लों की गुलामी करते हैं, नस्लों की गुलामी करते हैं, हम इनकी खातिर मरते हैं। पैरों में गर्ज की जंजीरें, आजाद फिजा से डरते हैं, हम आदी हैं जिंदानों के, हम कैदी चंद घरानों के। दो काला खान वालों, मैं ढोकसू से इस अज़म, इस यकीन, इस वलवले, इस जोश के साथ निकला हूँ कि इंशाअल्लाह 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को ढोकसू से लेकर काला खान तक इंशाअल्लाह 56 की आवाम हमारे ऊपर मुसल्लत गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर फेंक देगी। मेरे पिंडी के पूरे रेडियो चलाते हैं, मेरे पिंडी के बच्चे ठंड और
सर्दी में नंगे पांव रोडों पर फिर रहे हैं। तुमने इस पैसे को बेदर्दी के साथ पानी की तरह बहाया है। मैं वादा करता हूँ अगर मैंने बन गया तो इंशाल्लाह तुम्हारे पेट के अंदर से भी खाया हुआ पैसा बाहर निकाल के पिंडी की मजबूरी है, इमरान शफीक जरूरी है, पिंडी की मजबूरी है। मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, ख्वाहिशों की किताब मांगे। मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे कि तुमसे वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन को अपने हमें थमा दो। मेरे वतन के उदास लोगों, मैं आपका डोकल खान वालों इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर यहाँ इस जलसे को अजीम शान बनाया।